उसका नाम मोहम्मद राना होता है। फिल्म, टीवी एंड स्टेज। जब कोई काम नहीं कर रहा होता उस वक्त हमें इतनी खुशी क्यों होती है, जब कोई काम कर रहा होता तो फिर इतने एतराज क्यों आ जाते हैं। जगह ते खुली छो बाबू भैया क्या हो ना, जगह ते खुली छो यार। करते हैं उठा रहे हैं। क्या होगा मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा इसी तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज चूँकि रात बहुत हो चुकी है, इसके बावजूद आपने इतनी मोहब्बत की, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मैं थिएटर के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से हमने रिवाइवल का सोचा है कि थिएटर को हमने उस शक्ल में वापस लेकर आना है जिसको फैमिली देखना चाहती है, जिसको हमारे माशरे के वो लोग देखना चाहते हैं जो एक नाराज़गी का इजहार करते थे। तो उसके लिए मैं हमेशा कोशिश रहता हूँ कि ऐसी टीम लाऊं, ऐसे स्टार्स लेकर आऊँ कि जिससे थिएटर का इज़्ज़त और उसका वक़ार जो है बुलंद हो। तो आज जिस सुपरस्टार को, जिस पाकिस्तान की मायानाज़ हस्ती को, जिसके क्रेडिट में ऐसी फिल्में हैं जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती हैं, ये ख्वाब होता है कि आप के क्रेडिट में इतना स्कोर हो, अल्लाह ताला ने आपको इतना कद, इतना नाम दिया हो, आपके टाइटल इतने ज़्यादा हो, आपने जो भी किया हो, कमाल किया हो, कामयाब किया हो, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए इतनी कामयाबियाँ रखी हों कि किसी आम बंदे के जो नसीब में नहीं होती। तो ऐसी शख्सियत के लिए मतलब अभी भी ये अल्फाज कम है, मतलब जितना बोलता है उतना कम है, तो उसका नाम मोहम्मद राना होता है। जो अज़मा बुखारी ने कहा था कि थिएटर को मैं उस शक्ल में देखना चाहती हूँ, तो मैंने आज से तकरीबन कोई 5 महीने पहले उनको कहा था कि थिएटर पे मोहम्मद राना भी आएंगे, यहाँ पर नबील भी आएंगे, यहाँ पर महमूद असलम भी आएंगे। तो मतलब वो टीम आएगी जिसका आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे रब ने पूरे किए कि मोहम्मद राना आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करते हैं कि इन्होंने थिएटर को कबूल किया और इंशाअल्लाह इनको मायूसी नहीं होगी कि थिएटर के ऊपर भी ये उसी तरह हीरो नज़र आएंगे जिस तरह चूड़ियाँ में आए, जिस तरह निकी जई हाँ में आए। और अब मैं माइक जो है मोमी भाई को दूंगा। फिल्म्स की अल्लाह का करोड़ करम, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी, पैसा दिया, सब कुछ है। और उससे पहले मैं ये कहूँगा, सबसे पहले मेरी फैमिली है, मेरा ख़ानदान है। शफ़क़त राणा साहब का मैं बेटा हूँ,
जो टेस्ट क्रिकेटर और मेरी पूरी फैमिली क्रिकेटिंग फैमिली है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि यहाँ पे आके मैं काम करूँ और अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। और उसमें ये था कि डर दोनों में था। लोग कहते थे क्रिकेटर बनना चाहिए था आपको, अब एक्टर बन के, तो उन दोनों में एक फ़र्क था। फ़र्क नहीं था, एक चीज़ कॉमन थी एक्चुअली, वो थी डर, क्रिकेटर एंड एक्टर। तो मैं एक्टर बन गया। सो माशाल्लाह तकरीबन 400 फिल्में मैंने कर ली। और मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि यार अभी थोड़ा अर्सा पहले जब मेरी और नसीम साहब की बात हुई कि ड्रामा करना है, स्टेज करना है, तो लोग कहते हैं यार स्टेज क्यों करें। तो मैं आपको एक बात बताऊं, we have got 3 mediums in Pakistan, wherever you go, film, TV and stage, और सबसे मुश्किल मीडियम जो है वो स्टेज है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। और नसीम साहब ने मुझे बहुत देर से कह रहे थे यार कर। एक्चुअली हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा, नसीम साहब बहुत ज़्यादा हो गए, मोमी साहब भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो नसीम और मैं हम एक दूसरे से कहते थे यार देखिए मैं नहीं कर सकूँगा। मैं आज भी यही कहता हूँ। अब इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, और हर टास्क मैं ऐसे लेता हूँ जैसे बिकॉज फ्रॉम अ क्रिएटिंग फैमिली एक नई पिच है मेरे सामने और मुझे उस पिच पर खेलना है। आई हैव टू डू दैट। बता दें कि 15 साल से कह रहा हूँ मैं, ये 15 साल से मुझे ये कह रहे हैं, और लिटरली एंड दैट्स ट्रू। और एक चीज़ आपको बताऊँ, ये जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बात की, ये 3 मीडियम्स हैं। लोग ये समझते हैं कि आप फिल्म में फ्लॉप हो गए, टीवी में आ गए, आप ड्रामों में आ गए, स्टेज ड्रामों में आ गए। हेलो, इतनी करेज है 800 बंदों के सामने बैठ के काम करने की? आई एम वेरी सॉरी, अगर नहीं है तो जाओ। सो मैं ये कहूँगा कि मुझे काफ़ी मेरे विकी तो मेरे पीछे पड़ा रहा, सफ़ीर he was there with me in चूड़ियाँ, and आमिर also, and of course अपना मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, करो करो करो, व्हाई नॉट, यू कैन डू इट। तो अब मैंने यही सोचा है कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन सारा कुछ मैंने विकी के ऊपर छोड़ दिया। बट अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसकी हमेशा इज़्ज़त करो, और मैं आप सबको ये कहूँगा अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करो। और ये मत सोचो कि कोई फिल्म का एक्टर है, टीवी का एक्टर है, ड्रामे का एक्टर है। ये 3 मीडियम मैं जानता हूँ पाकिस्तान के, बाकी चौथा मीडियम मैं नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव विकी, आई लव यू। दोनों पंजाबों को इकट्ठा किया। मेरी मुराद अपने उस फनकार से, मैं इसको कहता हूँ कि ये थिएटर का सही जानवर है, इसको ओपनर भेज दो, इसको चाहे नाइट वॉचमैन पे भेज दो, ये स्कोर करे ही करे। तो बूटा गाला काटता, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त, दोस्तों के साथ खड़ा होने वाला, कंधे के साथ कंधा मिलाने वाला, पूरी जिंदगी हमेशा दोस्तियां निभाई, काम को तरजीह थी। तो आज भी इस ड्रामे में मेरे साथ हैं जनाब अकरम उदास साहब। और मैं उन्होंने मुबारकबाद देंगा, और इन्हों की मोमी भाई की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने गल मनी, सब दोस्तों की गल मनी तो साढ़े विच आ बैठे। तो जुम्मे वाले दिन जो ड्रामा शुरू हो गया, ये चूड़ियाँ, और इन्ना अच्छा ड्रामा तुहानू घट ही मिलन घट ही देखने को मिलेगा, और तुसी देखोगे तो तुहानू मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि अपनी फैमिली के नाल आओ, जिवें चूड़ियाँ नूं फैमिलियां पईयां सी ना, इस तरह ही ये ड्रामा भी उस तरह का है। और फैमिली के नाल आना, फैमिली के नाल ड्रामा देखना
ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਮੋਮੀ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਏ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਜ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ सर स्टेज बड़ा काम है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਣ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। सर गल सारी है कि सारे डर रहे ने मैं सारा दे रोल काट दिया लेकिन मैं एक चीज मैं दस रहा, एक होता है इंग्लिश में वर्ड ब्लाइंड फोल्डेड, जिसको कहते हैं अंधा एतमाद। मेरा नसीम विकी साहब के ऊपर है, सॉरी विकी के ऊपर है, विकी के ऊपर है। लेकिन जिस तरह उसने मुझे कन्विंस किया ये करने पे, सारा काफ़ी लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इतने पैसे ये वो फलान टिमकान, तुम फिल्म स्टार हो, तुम क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैं अगेन यही कहूँगा कि विकी ने मुझे ये कहा कि नहीं मम्मी ये करना है यार, मेरी बात सुन ले मेरी जान। सो हमारा यही है कि पब्लिक वही है, सेम पब्लिक है जो यहाँ भी देखने आएगी, तो द क्रेडिट गोज टू नसीम विकी। थैंक यू वेरी मच। इस बात के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जब कोई काम करते हैं फिर हम एक दूसरे के साथ जुड़ते क्यों नहीं, हम हौसला क्यों नहीं देते, हम हौसला तोड़ते क्यों हैं। जब कोई काम नहीं कर रहा होता उस वक्त हमें इतनी खुशी क्यों होती है, जब कोई काम कर रहा होता तो फिर इतने एतराज़ क्यों आ जाते हैं। क्या हम नहीं चाहते यहाँ पर हमारे अच्छा और बड़ा काम हो। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, कोई कहीं भी काम करे, हर कोई यही समझे कि हमारा काम है, हमने इस काम को प्रवान चढ़ाना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, मार्केट बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी, बहुत सारे लोगों का रिस्क बनेगा। ये एक इजाफा है क्योंकि विक्की साहब उनके बड़ी एफर्ट्स है कि ये हर तरह कोशिश करते हैं कि ये अभी मैं लास्ट आया था ड्रामा देखने ही आऊँ, उन्होंने दावत दी थी अपना हैदर सुल्तान साहब ने, ये उनको भी लेके आए, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। और विक्की साहब ने में वो जो जुगतबाजी, फजूल याद और लच्चर गाने, ये वो कुछ नहीं, मैंने बड़ी तारीफ की थी इनकी। उम्मीद है ये भी ड्रामा उससे भी बेहतर होगा। हमारे ड्रामे का हिस्सा है कोमल भट्ट साहिबा, और उनके साथ उभरती हुई फनकारा जो बहुत जल्दी आई और अपना मुकाम बना रही हैं। अभी इनके पास सुनहरी मौका था लेकिन ये पिंडी जा रही हैं तो सुनहरी भी इनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। तो मुल्तान से मैंने कमल फलक को बुलाया, इनसे सराइकी रोल की डिमांड की और इन्होंने बहुत अच्छा किया, तो हमारी टीम का हिस्सा है। कमल फलक के लिए भी बहुत सारी तालियाँ। और पाकिस्तान स्टेज की खूबरू फनकारा जो भी काम करती हैं, कमाल करती हैं, तमासील से लेकर महफिल तक का सफ़र और महफिल से लेकर पूरे पंजाब का इन्होंने ऐसे सफ़र किया कि अपने आप को हमेशा मनवाती हैं। सोनू भट्ट और उसके साथ जो दौरे हाजिर की एक तेज़ तरार और हर फनकारा, जिस भी रोल में मैं इसको लेकर आता हूँ ये अपनी छाप छोड़ जाती है। और मैं इन सब का ज़ाती तौर पे फ़ैन हूँ, लेकिन ये जो है ये मतलब थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो हमारी बहुत प्यारी फनकारा मनाहल खान, तुम